अब्दुल्ला ने माता वैष्णो देवी में हुए भूस्खलन और जम्मू कश्मीर में बाढ़ से संबंधित अन्य घटनाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 6 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। इसमें एसडीआरएफ से 4 लाख और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने राहत, पुनर्वास और पुनर्स्थापन की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक उपायुक्त को 10 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि देने के भी निर्देश दिए हैं। आपको मालूम है कि कुछ देर पहले ही मीटिंग चल रही थी और सचिवालय में बैठक थी, कई अधिकारी मौजूद थे और इस बैठक के बाद अब बड़े ऐलानात मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से किए जा रहे हैं। माता वैष्णो देवी में भूस्खलन जब हुआ और भूस्खलन की घटना में कई लोगों की मृत्यु हुई है, अब तक जो आंकड़ा सामने आया है, वहां के विधायक ने जो दावा किया है वो 34 लोगों की मौत के हवाले से जानकारी दे रहे थे। और जम्मू कश्मीर में बाढ़ से संबंधित जो अन्य घटनाएं हुई जिनमें जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए सिर्फ माता वैष्णो देवी के जो ट्रैक में लैंडस्लाइडिंग हुआ था, सिर्फ उस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए नहीं बल्कि अन्य जो घटनाएं हुई हैं जम्मू कश्मीर में उसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 6 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। मुआवजा देने का ऐलान सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से किया गया है। इसमें एसडीआरएफ की तरफ से 4 लाख और मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से 2 लाख की राशि दी जाएगी और गंभीर रूप से जो घायल हैं, जख्मी लोग हैं, उन्हें 1 लाख रुपए बतौर मुआवजा और मामूली तौर पर घायल लोगों को, जख्मी लोगों को 50,000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राहत, पुनर्वास और पुनर्स्थापन की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो प्रत्येक उपायुक्त हैं, डीसीज हैं, उन्हें 10 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि देने के भी निर्देश दिए हैं, अहकामात दिए हैं। और बड़ी खबर एक और आ रही जिसका रुख कर लेते हैं। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड में 34 लोगों की मौत हुई है। ये दावा कटरा विधायक बलदेव राज शर्मा ने किया है। विधायक ने बताया है कि मृतकों में से 29 की पहचान भी कर ली गई है, जबकि 5 मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल अर्धकुंवारी के पास, भोजनालय के पास लैंडस्लाइडिंग हुई थी और ये जो ट्रैक था, ये माता वैष्णो देवी के दरमियान ये ट्रैक था, जिस मलबा जो है बहुत भारी मात्रा में आया, जिसमें श्रद्धालु दब गए और 34 लोगों की मौत के हवाले से पुष्टि हुई है। ये कहना है कटरा विधायक बलदेव राज शर्मा का। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी है। बलदेव राज शर्मा जो कि कटरा से विधायक है, रुकने असेंबली है, एमएलए हैं, उन्होंने बताया है कि मृतकों में से 29 की पहचान कर ली गई है, शनाख्त कर ली गई है, जबकि 5 जो मरने वाले श्रद्धालु हैं जिनकी जान गई है, उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई। सर्वप्रथम तो मैं मतलब कि बहुत दुखी हूँ इस बात के लिए कि जो घटना जो घटी है, जो तो स्वर्ग से धार के परमात्मा उनको, माता भगवती उनको अपने चरणों में स्थान दे। जो मतलब स्वस्थ है, जिनका इलाज चल रहा है, उनका बेहतर तरीके से इलाज हो। जो आंकड़ा अभी तक का जो आप पूछ रहे हैं वो 34 का है। 34 में जो है वो, जैसे मैंने पता किया है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से भी और हॉस्पिटल विजय जी से जो है इंचार्ज है, उनसे पता जो किया, उसमें 29 जो डेड बॉडी है वो आइडेंटिफाई हो गई है। 5 जो डेड बॉडी है वो अनआइडेंटिफाइड है। एक तो ये सबसे ये बात है कि ये सारे के सारे लोग 34 के 34 ये नंबर वाले थे, आरडीएफ वाले थे, जिनकी पहचान पूरे तौर पे हो गई है। और पहचान होने के बाद बाकी का आपने देख ही लिया है। और जैसे आप कह रहे हैं कि रेस्क्यू हमें भी यहाँ के ग्राफत जो श्राइन बोर्ड के और खास तौर पे विजय जी जो यहाँ पे हैं, उनसे जब पूछा है तो उन्होंने यही कहा है कि रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो मोस्टली मतलब कि पाइतम मिल तक पहुँच गया। उधर सांसद जुगल किशोर ने विधायकों के साथ कटरा का दौरा किया। उन्होंने माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर घायल श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान उन्होंने बताया कि अब तक 34 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर संभव मदद के लिए श्राइन बोर्ड पूरी तरह से तैयार है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो चले गए उनको अब अपने चरणों में स्थान दे और बाकी जो हैं वो जल्द स्वस्थ हों। इस समय हम नारायणा हॉस्पिटल में हैं और आप देख रहे हैं कि जहां पर जो घायल हैं उनका अच्छे से इलाज चल रहा है। और जैसे कि डॉक्टर जसपाल शर्मा जी ने हमें बताया कि जहां पर 15 लोग आए थे जो कि घायल थे, 15 में से 14 इस समय भी जहां पर हैं, उनका सही तरीके से इलाज जो है वो चल रहा है। और एक जो है वो स्व इच्छा से हॉस्पिटल से बाहर जो है वो चले गए हैं। और जो जानकारी प्राप्त हुई है घायलों से,
उनका कहना तो है कि भाई इलाज तो सब ठीक चल रहा है, सुविधाएं तो सारी मिल रही हैं, लेकिन जो उनसे बिछड़ गए हैं उनको गम है, उनको ढूंढ रहे हैं। नहीं, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये था कि यात्रा बंद कर दी गई थी, परंतु जो लोग पहले से ही चले गए थे ऊपर, ये जितने भी लोग घायल हुए हैं या जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, वो वही लोग हैं जो दर्शन करने के बाद आ रहे थे। बारिश की वजह से वो वहाँ पर रुके, लेकिन बारिश लगातार चल रही थी तो इसलिए उन्होंने फिर इंतज़ार नहीं किया, तो रास्ते में ये दुर्घटना जो है वो घट गई। अब जब घायलों से जो बातचीत हुई है उनका कहना ये था कि शायद क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बहुत बड़ी एक कोई बिजली चमकी और आवाज़ आई और उसके बाद पूरा का पूरा पानी, मिट्टी, पहाड़ी नीचे आ गया। इतनी तेज़ बारिश और जा तो अब वो पहाड़ी जो है वो नीचे आई और फिर क्लाउड बर्स्ट हुआ, जाके बारिश वजह से ही हुआ, ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अब श्राइन बोर्ड की तरफ से ये आया है कि यात्रा जो थी वो बंद थी, ये लोग पहले से ही ऊपर गए हुए थे। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही कि राजभवन जम्मू में एक अहम बैठक हुई। एलजी की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई। 6 बजे शाम का वक्त निर्धारित किया गया था। बाढ़ की स्थिति को लेकर चर्चा हुई है। प्रशासन के शीर्ष अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और उस बैठक की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें अटल डुल्लू भी देख पा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनको। और इसके अलावा कई और अधिकारी, आप एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारियों को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी को भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई है और हाई लेवल बैठक में बाढ़ की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। सैलाब से किस तरह से निपटना है उसको लेकर चर्चा हुई। प्रशासन के शीर्ष अधिकारी, आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। एलजी की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई। बाढ़ की स्थिति को लेकर चर्चा हुई, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस बैठक के हवाले से आपको बताएं कि पहले जानकारी दे दी गई थी कि शाम 6 बजे ये बैठक निर्धारित है और इस बैठक में जम्मू कश्मीर में जो ताज़ा सूरत हाल है उससे कैसे निपटा जाए उसको लेकर बातचीत होगी। जैसा कि जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें, अलग अलग जिलों की बात करें, तो कई जो निचले जिले हैं वहां पर सैलाब ने तबाही मचा रखी है। खासकर जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में तवी दरिया ने रौद्र रूप अपना रखा है और कई पुल भी बह चुके हैं और संकट अब रिहायशी इलाकों की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब से कुछ देर पहले बड़ी खबर ये आई थी कि एक बीएसएफ जवान की भी शहादत हुई है, क्योंकि देखिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बाढ़ से निपटने को लेकर ग्राउंड पर जो टीमें तैनात हैं, अब जान और माल का खतरा भी बढ़ने लगा है। कई जगह से इस तरह की सूरत हाल, इस तरह की हालात के हवाले से जानकारी आ रही है और इन तमाम चीज़ों से कैसे निपटना है इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग की गई है। जम्मू में आज कहा जा सकता है कि मीटिंगों का दौर जारी रहा। सीएम ने भी मीटिंग हाई लेवल ली, सिविल सेक्रेटरीट में वो मीटिंग चली और राजभवन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जम्मू राजभवन की ये तस्वीर है जिसमें एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई और इसके अलावा जम्मू में एक और मीटिंग हुई जिस पर नजर डालना जरूरी है, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बारिश और बाढ़ से आई आपदा को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरीट में सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की। हाई लेवल ये बैठक की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब वो सुबह तकरीबन उस जगह पर पहुंचे थे जहां पर तवी दरिया ने पुल को अपने अंदर समा लिया है। उस छोर पर पहुंचे थे, जायजा लिया था, फिर बैठक की और इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, मुख्य सचिव और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। बैठक में मीटिंग में मौजूदा बाढ़ की स्थिति और इससे निपटने के लिए उठाए जा रहे कदम पर चर्चा की गई कि इसे और कैसे इंटेंसिफाई किया जा सकता है और कैसे आपको बताएं कि और कदम उठाए जा सकते हैं जो कि जरूरी हो। तो जम्मू में आज 2 हाई लेवल की मीटिंग हुई, एक तो सीएम उमर अब्दुल्ला की सदारत में अध्यक्षता में और दूसरी मीटिंग शाम 6 बजे एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। काफ़ी लोगों का नुकसान हो गया, कहीं मकान गिर गए हैं, कहीं पुल ढह गए हैं, रोड कनेक्टिविटी डैमेज हुई है, बिजली के काम डैमेज हुए हैं। तो उसी के बारे में भी लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कोई ना कोई स्कीम ऐसी बनाई जाए जिससे जो लोगों का नुकसान हुआ है उनको मतलब, और खासकर मेरे एरिया जो हमारा एरिया बॉर्डर एरिया, सारी फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है पूरी डैम। हाँ जी, सीएम ने क्या इंश्योरेंस दी? उन्होंने इंश्योरेंस यही है कि हम इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से
मांगेंगे, कंपनसेशन के लिए पैसा मांगेंगे और लॉन्ग टर्म जो भी काम होंगे वो उनको हम करेंगे। सीएम के साथ आज 2 घंटे बैठे हुए जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी थी सारी, और जिस प्रकार से त्रासदी आई है, कभी सोचा नहीं था कि जम्मू के अंदर भी इतनी बड़ी बरसात हो सकती है। उसके लिए किस प्रकार से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए, सबसे बड़ी बात है। और साथ साथ में कैसे जो लोग हैं जल्द से जल्द, जो लोग जिनके पास घर नहीं हैं उनको किस प्रकार से रहने की व्यवस्था करके सरकार उसको अपनाए जब तक वो घर नहीं जाते या उनके घर की सफाई नहीं होती। और साथ में जो मलबा है 8-8 फुट है, 9-9 फुट है, आम जो डिपार्टमेंट वो तो कर नहीं सकते, इसलिए स्पेशल उनके लिए लेबर देनी, जो भी करना है जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर पूरे शहर की सफाई होनी चाहिए। साथ साथ में जो परिवार हैं उनको जल्द से जल्द जिनको मालूम नहीं क्या करना है, पटवारी भेजकर उसकी असेसमेंट करनी है हम लोगों ने, और साथ साथ में असेसमेंट करके उनको किस प्रकार से मुआवजा मिले कि आने वाले समय के अंदर वो दोबारा अपने अपने घरों में बस सके। इस सब की प्लानिंग की गई है। हम इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट जम्मू के बाहर खड़े हैं और इसी सिविल सेक्रेटरीट में आज एक बड़ी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग की अध्यक्षता चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने की। उस मीटिंग में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू, इसके साथ साथ विधायक जितने भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जितने भी विधायक हैं, चाहे जम्मू ईस्ट है, वेस्ट है, इस तरह नॉर्थ, इस तरह बाकी सुचेतगढ़, आरसपुरा और जितने भी अखनूर से जितने भी विधायक हैं, सभी विधायक जो हैं वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। और इस मीटिंग में मेन एजेंडा था जो बारिशों से नुकसान हुआ है और बारिशों से जो आपदा आई है कई दिनों से लगातार जम्मू में, उसको किस तरह से डील किया जाए, क्योंकि आगे की चुनौतियां भी बहुत बड़ी है। तकरीबन 3 दिन और बारिशों का प्रेडिक्शन है और पिछले दिनों भी देखा आपने, कल की बात भी अगर आपने देखी तो तवी पुल भी ढह गया, इस तरह से कठुआ में भी बारिशों से नुकसान हुआ और कई मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई मकानों के अंदर पानी घुस गया है और जगह जगह पे जो है लैंडस्लाइडिंग हुई है, जगह जगह पे जो है पानी भरा है, सड़कों पे पानी भरा है और मकानों के अंदर पानी भरा है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों का और ख़ासकर जो रिवर्स के पास, नदी नालों के पास रहते थे, उनके मकानों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो उस पूरी चीज़ों का आकलन किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने ये जो मीटिंग बुलाई थी आज सुबह ही, वो यहाँ जम्मू पहुँचे थे। उसके बाद उन्होंने कई जगहों का दौरा किया और उसके बाद ये सिविल सेक्रेटरीट में ये बड़ी मीटिंग की और इस मीटिंग में भी सीएम ने अश्योर किया है कि जितना भी नुकसान हुआ लोगों का उसका पूरा मुआवजा दिया जाएगा और आगे जो नुकसान हुआ है, मकानों का नुकसान हुआ है, पुलों का नुकसान हुआ, रोड्स का नुकसान हुआ है, पीडीडी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका नुकसान हुआ है, पीएचई का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका नुकसान हुआ, उसको जल्द से जल्द ठीक करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। और बीजेपी के जो एमएलएज हैं या जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एमएलएज हैं उन्होंने अपनी सजेशंस भी सीएम को दी है किस तरह से जम्मू में आगे अगर कोई बारिश ज़्यादा होती है तो किस तरह से वाटर फ्लडिंग जो है उसको किस तरह से बचाया जा सकता है, किस तरह से जम्मू सिटी को इस चीज़ से बचाया जा सकता है। उन्होंने अपनी सजेशन दी और चीफ मिनिस्टर ने यकीन दहानी की है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी इस पर बात की है और जो असिस्टेंस है सेंटर की तरफ से वो भी भरपूर मिल रहा है। तो बड़ी अच्छी और बड़े ही पॉजिटिव माहौल में ये सारी मीटिंग हुई है और मीटिंग में जिस तरह मैंने एजेंडा कहा, चीफ मिनिस्टर ने यकीन दहानी करवाई है और कहा है कि सारे मामलों को, सारे जो इश्यूज़ को जो है रेन रिलेटेड, फ्लड रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाएगा और जो कंसर्न्स है लोगों को जो मुसीबतें आई हैं उन मुसीबतों से उनको बाहर निकालने की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और दूसरा, आगे के हालात पे आगे ऐसी सिचुएशन दोबारा इमर्ज ना हो उसके लिए भी बड़े कदम आगे उठाए जाएंगे, इसका एश्योरेंस भी चीफ मिनिस्टर ने दिया है। तो एक बड़ी मीटिंग आज हुई है और इस मीटिंग में जो फैसले अब लिए गए हैं उसको आगे इम्प्लीमेंट किस तरह से सरकार करती है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और सीएम उमर ने बाढ़ की 2 तस्वीरें साझा की। उन्होंने 2014 के बाढ़ की और 2025 की बाढ़ की 2 तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने लिखा है कि लगभग वही जगह और लगभग वही तबाही। सवाल उठता है कि आखिर हमने 2014 की बाढ़ से, सैलाब से क्या सीखा? पिछले 11 सालों में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए? अक्टूबर 2014 से अब तक कौन कौन से बाढ़ रोधी उपाय लागू किए गए? ये सभी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब चुनी हुई सरकार से जनता जरूर मांगेगी,
क्योंकि पिछले 48 घंटे एक चौंकाने वाली, आंखें खोल देने वाली स्थिति साबित हुई। – 2014 और 2025 की ये तस्वीर को साझा किया है सीएम उमर अब्दुल्ला ने। सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो 2 तस्वीरें साझा की गई हैं, वो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज भी उस जगह का दौरा करने के लिए पहुंचे थे और जब देखा कि हालात सामान्य हैं, कुछ भी नहीं बदला, तो कई सवाल उठाए। ये 2014 की तस्वीर है जो काली कैप में आप देख पा रहे हैं, और ब्लू हैट में सदरी पहने हुए सीएम आज जम्मू में मौजूद रहे। जम्मू में हाई लेवल मीटिंग भी की, और जब वो मकाम पर पहुंचे थे, ग्राउंड पर पहुंचे थे जायजा लेने के लिए, तो उस वक्त उन्होंने वहां जो देखा उसका कंपैरिजन, उसका मुआजना 2014 से किया कि जब 2014 में सैलाबी सूरत हाल ने जम्मू कश्मीर को हिला के रख दिया था, जम्मू कश्मीर की आर्थिक हालात पर संकट पैदा कर दिया था और लोगों की जान माल पर खतरा वो सैलाब बनकर उभरा था, तो कमोबेश वैसी स्थिति उन्हें नजर आई, जिस को कंपेयर करते हुए 2 तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने शेयर की हैं और साझा की हैं, और साथ ही साथ दोनों तस्वीरों को देखते हुए हालात का मुआजना किया है कि 11 सालों में आखिर क्या कदम उठाए गए। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं। नदी का पानी कई इलाकों में और घरों और सड़कों तक दाखिल हो चुका है। इस आपदा के बीच इंसानियत और साहस की एक मिसाल सामने आई है परगवाल से, जहां के वीर नौजवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। जानकारी के मुताबिक चिनाब की तेज बहाव में कुछ जवान फंस गए थे। हालात बिगड़ते देख परगवाल के युवा बिना डरे पानी में कूद पड़े और कंधे से कंधा मिलाकर जवानों को सुरक्षित बाहर निकाल लाए। जिन जवान को निकाला गया है उनकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वही बीएसएफ हैं जो जनता के सेवा में समर्पित रहते हैं, और जब इन्हें आज निकाला गया, बचाया गया, तो इन्होंने हाथ जोड़कर सभी का शुक्रिया अदा किया। बीएसएफ की पास के ऊपर बीच में जो पानी का बहुत बड़ा जल सैलाब आया था, अभी हमने 2 बीएसएफ की लेडीज और 2 जवानों का रेस्क्यू कर लिया है, जिसमें एक जवान पहले निकाला था, एक नया सूबेदार साहब अभी जस्ट हम पानी के बीच से निकाल के ला रहे हैं। इसमें हमारे तहसील के परिवार के युवाओं का काफी योगदान है। कटरा रियासी मुख्य सड़क मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है, इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। भूस्खलन के बाद ट्रैफिक को बाढ़ गंगा मार्ग की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। भूस्खलन की खतरनाक तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे हैं कैसे पहाड़ी से मलबा सड़क की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और देखिए भरभरा कर पहाड़ी से मलबा सड़क पर आकर गिरा, और इस वक्त ये पूरा मार्ग जो है बाधित हो गया है, इसीलिए ट्रैफिक को बाढ़ गंगा मार्ग की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। तो इससे अब रास्ते का इस्तेमाल ना करें, प्रशासन की तरफ से ये भी अलर्ट किया जा रहा है।